हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर और आज हम बात करने वाले हैं विद्युत ऊष्मक इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर इसमें आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत इसका, संरचना इसकी, और कार्य कैसे करता है और इसके दोष क्या होते हैं। इन सबको इसमें क्लियर करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो लाइफ टाइम आप विद्युत ऊष्मक को भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं विद्युत ऊष्मक का सिद्धांत क्या है। विद्युत ऊष्मक को हम कहते हैं विद्युत हीटर। ठीक है, विद्युत हीटर का यूज़ करते हैं हम खाना बनाने में, पानी गर्म करने में। तो ये क्या करता है, ये वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यंत्र। ठीक है, इसका सिद्धांत है कि ये जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसको हम पेपर में कैसे लिख के आएंगे। ठीक है, ये आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास का। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें चीनी मिट्टी की प्लेट होती है। ठीक, चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जिसमें कि ये खांचे बने हुए होते हैं इस तरह से। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें नाइक्रोम का वायर ऐसा करके लगा देते हैं। जब इसमें नाइक्रोम के वायर में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये लाल हो जाता है। ठीक है, गर्म हो जाता है। तो उससे जो है हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। अब देखो इसको लिखेंगे हेडिंग वाइज करके लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका सिद्धांत, फिर संरचना, फिर कार्य और फिर दोष। तो देखो सिद्धांत में आएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यंत्र। ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अब देख लेते हैं संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो इसमें जो है नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार होता है। ठीक है, नाइक्रोम का जो है एक स्प्रिंग टाइप का तार लगा हुआ होता है जो एक चीनी मिट्टी की प्लेट पर खुदे हुए खांचों में बिछा रहता है। जो चीनी की मिट्टी की एक प्लेट होती है उसमें खांचे बने होते हैं, उसमें बिछा होता है। इसे ताबक तार कहते हैं। अब देखो इसमें नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार ही क्यों होता है। नाइक्रोम का हम सीधे तार भी लगा सकते हैं, इसमें स्प्रिंग बना के क्यों लगाते हैं, जिससे कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़े, मतलब कि कम जगह में ज़्यादा तार आ जाए। इसलिए इसको सर्पिलाकार तार बना करके लगाते हैं। ज़्यादा तार इकट्ठा हो जाता है छोटे छोटे राउंड में, तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है ना तो ये ज़्यादा ऊष्मा देते हैं। ठीक है, अगर सिंगल तार लगा दिया हमने तो इतनी ऊष्मा नहीं दे पाएंगे जितने की हमें सर्पिलाकार से मिलेगी। अब नाइक्रोम का वायर तो हमें पता ही है, नाइक्रोम का वायर यूज़ करते हैं हम क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तक अपने टेम्परेचर को सह सकता है। ठीक है, 2100 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से सह सकता है। नाइक्रोम जो है निकिल, नाइक्रोम तार जो होता है, नाइक्रोम धातु निकिल और क्रोमियम एक धातु होती है, इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को नाइक्रोम कहते हैं। अब देखते हैं कार्य। जब ऊष्मक में उपस्थित नाइक्रोम के तार में ए व बी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ए और बी क्या है, हमारा हमारा वो पॉइंट है जहाँ से हमने वायर कनेक्ट करे हैं। ठीक है, ए पे हमारी स्टार्टिंग हुई है सर्पिलर तार की और बी पे हमारा नाइक्रोम का तार एंड हुआ है। तो ए और बी पे माध्यम से जब विद्युत धारा की इसमें प्रवाहित की जाती है तब नाइक्रोम का तार लाल तप्त होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और ए और बी के माध्यम से, तो ये जो है तार जो है हमारा लाल हो जाता है। ठीक है, लाल होने के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसका उपयोग हम खाना बनाने में या पानी गर्म करने में करते हैं। ठीक है, अब इसकी दोष के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हमने सिद्धांत पढ़ लिया, संरचना पढ़ ली, कार्य पढ़ लिया। अब देख लेते हैं दोष। इसमें दोष क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके दो ही दोष हमने लिखे हैं अभी, इसमें बहुत सारे दोष होते हैं। तो देखो दोष है, सबसे पहला इसका उपयोग करते समय करंट लगने का खतरा रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारा नाइक्रोम का तार जो है ऊपर ही रखा रहता है, अगर वो जरा सा भी टच हुआ तो हमें करंट लग सकता है। ठीक है, तो इसके उपयोग करते समय करंट लगने का खतरा रहता है। ठीक है, इससे घर में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट होने का
खतरा रहता है, क्योंकि इसमें ए और बी में जब नाइक्रोम के वायर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है तो एक तरह से दोनों तार आपस में मिल रहे होते हैं उस समय, ठीक है, उस समय दोनों तार आपस में मिल रहे होते हैं, तो शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा रहता है। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है, ये 500 वाट से लेके 1000 वाट तक के। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।